हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज के डेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ आप सभी के सामने। यस, आज के डेट में हम लोग समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरीके से मार्केट एक्चुअली मूव करता है। मार्केट देखो कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, बट मार्केट जब नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो डिफरेंट फेज में अलग अलग कुछ इंडिकेशन देते हुए जाता है, जो हम लोग समझते हैं ना। आप जानते हो कि मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स होते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स। तो एक्चुअली वो पैटर्न्स कहाँ पे बनते हैं? जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं। ओके, तो आप समझिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर हमें मार्केट में ट्रेड करना है और हम चाहते हैं ऐसा ट्रेड लें कि आज हमने एनालिसिस किया, आज हम ट्रेड ले रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में हम कंटिन्यू कई दिनों तक ट्रेड ले सकें। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मार्केट के अंदर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। अगर आप ट्रेंड के साथ में चलोगे, ठीक है, अगर हम ट्रेंड के साथ में चल रहे हैं दैट मीन्स मार्केट के साथ में चल रहे हैं। हम मार्केट के अगेंस्ट में जाएंगे तो हमारा नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मार्केट के हम साथ में जाएंगे तो मार्केट अगर अपसाइड जा रहा है, अगर मार्केट अपसाइड शो कर रहा है दैट मीन्स हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे। मार्केट अगर डाउन साइड जा रहा है तो हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। ओके, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, जैसे अभी मैं आपको इसको कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, राइट। अभी हमारे पास जो चार्ट्स लगा हुआ है, आप यहाँ पर देखो, इसके अंदर बैंक ये है निफ्टी, ये जो हमारे सामने जो चार्ट है ये निफ्टी नहीं है, बैंक निफ्टी, ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। जो गोल्ड के अंदर जितने भी लोग अगर ट्रेड करना चाहते हैं, आज के डेट में जो हम मार्केट स्ट्रक्चर समझने वाले हैं, राइट, ये मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा है कि मार्केट में आप हर सेगमेंट में अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप कमोडिटी में काम कर रहे हो, चाहे आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये सभी के सभी चीज़ें हर जगह आज के डेट में जो हम समझने वाले हैं ये चीज़ अप्लाई होगा। देखो, अगर आप कहीं बिजी हो, अगर आप कहीं ऐसे जगह पे जहाँ वीडियो नहीं देख सकते तो आप आराम से पॉज करके, आप बैठ करके आराम से वीडियो को देखो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी होने वाली। अगर आप बिगिनर, आपको कुछ भी नहीं पता, तब भी आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लैरिटी होगी कि मार्केट एक्चुअली किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से बिहेव करता है। ओके, तो फर्स्टली मैं आपको इसमें बताऊं कि देखिए मार्केट के अंदर जब भी मोमेंट रहेगा, अगर मार्केट का डायरेक्शन अपसाइड में है, जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ, आप देखो मार्केट कभी भी ना स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है। कभी भी ऐसा नहीं हो कि मार्केट सिंगल शॉट ऊपर चला जाए, नेवर। ना ही कभी ऐसा कमोडिटी में होगा, ना ही कभी गोल्ड में होगा, ना ही कभी सिल्वर के अंदर होगा, ना ही निफ्टी बैंक निफ्टी में होगा। सिंगल स्ट्रेट लाइन में ऐसा नहीं देखो कंटिन्यू 20 दिन 25 दिन एक मतलब ऐसा नहीं जाता है। मार्केट क्या होता है, कुछ दिन तक ऊपर जाएगा, फिर से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया। जैसे आप यहाँ पे देखो गोल्ड के अंदर, यहाँ से बढ़ा, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर से यहाँ से बढ़ा, फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर से ऊपर गया, फिर से इस जोन में फंसा। और जब डाउन साइड भी आएगा तो इसी तरीके से करते हुए डाउन साइड में भी आएगा। डाउन साइड आएगा, थोड़ा सा फिर प्रॉफिट बुकिंग हो, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा। तो इस तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर काम करता है। तो चलो अभी हम लोग इसको चार्ट के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे और डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे हम ये चीज़ काम करता है, इसको हम लोग कंप्लीट डिटेल में थोड़ा समझते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर वाइट बोर्ड ओपन कर ले रहा हूँ एंड देन फिर इस बोर्ड के ऊपर हम लोग कंप्लीटली समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। ओके, तो सबसे ज़्यादा अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मार्केट स्ट्रक्चर को समझना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर को समझते समझते हम यहाँ पर जानेंगे मार्केट का ट्रेंड, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर को हम लोग जब यहाँ पे समझ रहे हैं तो इसमें आपको प्रॉपरली पता चलेगा जो मार्केट ऑलवेज 3 फेज में रहता है, राइट। पहला अप ट्रेंड जिसमें प्राइस ऊपर जा रहा होता है, दूसरा होता है मार्केट साइडवेज, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट साइडवेज है, रेंज बाउंड है। तीसरा मार्केट डाउन साइड जा रहा है, मतलब कंप्लीटली डाउन साइड में जा रहा है।
ठीक है। तो ये 3 फेज होते हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो हमें कहीं ना कहीं बीच में इंडिकेशन देता है कि ये ऊपर जा रहा है। जब मार्केट रेंज बाउंड होता है तब भी हमें इंडिकेशन मिलता है चार्ट के ऊपर। जब मार्केट डाउन साइड में जा रहा है तब भी आपको पहले से इंडिकेशन मिलता है। ये इंडिकेशन क्यों मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, आप लोग एक जानते हैं कि मार्केट को कौन चलाता है, मार्केट को कौन चलाता है, मार्केट को जो बिग प्लेयर होते हैं वो चलाते हैं। दैट मीन्स मार्केट में जो ज़्यादा पैसा लेकर के आ रहा है, ठीक है, जो ज़्यादा फंड लगा रहा है, जैसे जो FII होते हैं, ठीक है, FII हो गए, जो बड़ा पैसा बाइंग कौन लगाता है, DII हो गया, बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इनके पास बड़ा पैसा है, राइट। दैट मीन्स ये किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ये कहीं किसी स्टॉक से अपने पोजीशन को बाहर निकाल रहे हैं, स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, पोजीशन सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, राइट। तो इसके चलते मार्केट में मोमेंट आने लग जाता है। देखो, कोई भी न्यूज़ जो होती है, मार्केट में कोई न्यूज़ आएगा, वो न्यूज़ कब आएगा, न्यूज़ पब्लिक होगा, जब पब्लिक हो गया तब तो सबको पता चल गया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो सभी लोग रिएक्ट करेंगे ही। बट आप एक पॉइंट को समझो, जब वो न्यूज़ मार्केट में ऑलरेडी नहीं आया है बट वो न्यूज़ आने वाला है, तो सबसे ज़्यादा टेंशन किसको है, जिसका ज़्यादा पैसा लगा है। दैट मीन्स वो कौन पर्सन है, बिग प्लेयर। दैट मीन्स ये जो बड़े प्लेयर होते हैं, ये मार्केट में न्यूज़ आने से पहले अपने पोजीशन को एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये हो सकता है कि अपने पोजीशन में अगर वो बाइंग करना स्टार्ट कर दें, मतलब खरीदना स्टार्ट कर दे, तो ये आपको दिखेगा मार्केट ऊपर जाते हुए दिखने लग जाएगा। अगर वो अपने पोजीशन, न्यूज़ आने से, कोई भी इवेंट होने से पहले अगर मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स ये अपना पोजीशन को क्या करना स्टार्ट कर दिए, ये सेल करना स्टार्ट कर दिए, मतलब पोजीशन से अब बाहर निकलना स्टार्ट कर दिए हैं। समझ पा रहे हैं, राइट। अगर आप समझ रहे हैं, सही चीज़ लग रहा है, तो आप बिल्कुल एक कमेंट जरूर करना, राइट, और वीडियो को लाइक कर देना, सो डैट। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सो अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट समझ में आया कि यस, ये बड़े प्लेयर जो होते हैं, इनके चलते मार्केट में इम्पैक्ट आता है। दैट मीन्स आप समझो कि अगर हम इनको फॉलो करना स्टार्ट कर दे, अगर इनको समझना स्टार्ट कर दे कि एक्चुअली ये बड़े प्लेयर काम कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से ये रिएक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सा सिचुएशन को ट्रैक कर रहे हैं, तो अगर हम बिग प्लेयर को मार्केट के अंदर ट्रैक करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिटेबल बनने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बढ़ जाएगा, राइट। हम मार्केट के अकॉर्डिंग हम काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट को कौन रन कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो बड़े प्लेयर हैं, और बड़े प्लेयर के फेवर में अगर हम जाएंगे, दैट मीन्स हम मार्केट के फेवर में जा रहे हैं, मार्केट के फेवर में जाएंगे, दैट मीन्स हमारा वहाँ पे काम करने से हमें प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटी जो है ऑलरेडी सबसे हाईएस्ट रहेगा, राइट। सो चलिए अब हम इसको समझते हैं, ओके। अब देखो, आपको समझने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर। देखो, मार्केट ना कभी भी जब मूव करेगा तो मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करता है, ठीक है, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा, फिर से थोड़ा ऊपर जाएगा, एक टाइम के बाद अगर यहाँ पे मार्केट क्या हो जाएगा, जाकर के एक जोन में होल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक जोन बन गया। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होता है। देखो, जब भी मार्केट एक जोन में फिक्स होगा, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होगा। पहला पॉसिबिलिटी कि यस, यहीं से ये क्या हो जाए, ऊपर के लिए निकल जाए, या फिर दूसरा, एक जोन में फिक्स हुआ, रेंज बाउंड हुआ, इसी को बोलते हैं रेंज बाउंड भी, और इसी को बोलते हैं साइडवेज भी। तो यहाँ पे अब यहाँ से अगर डाउन साइड आता, हम दूसरा कंडीशन लेते हैं, ऊपर साइड नहीं ब्रेक किया, अगर डाउन साइड में ब्रेक किया तो, ठीक है, इस टाइप से हमारे पास फॉर्मेशन बनेगा यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप का मार्केट का फॉर्मेशन बना। अब इसमें आप एक पॉइंट को समझो, चलो मैं डिफरेंट कलर यूज करता हूँ, ठीक है। अब जैसे आप समझो कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, ये एक लो था, मान के चलो यहाँ पे प्राइस 100 रुपये का था, ठीक है, ये एक हाई क्रिएट हुआ, ठीक है, ये पॉइंट एक हाई क्रिएट हुआ। अब यहाँ से प्राइस क्या हुआ, डाउनफॉल आया, मतलब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुआ, तब ऑब्वियसली मार्केट में सेल ऑफ आएगा, डाउन आएगा। ये क्या बना, एक लो, ये हो सकता है, मान के चलो ये एक आपका लो बन गया, यहाँ पे लेकर चलते 80 रुपीज़ प्राइस आ गया, ठीक है। अब 80 रुपये से जब बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो ये जो 100 रुपये का जो हाई था, इस हाई को ब्रेक करके मान के चलो यहाँ पे एक नया हाई क्रिएट कर दिया, जिसको हम बोलेंगे 100 रुपये के ऊपर क्रिएट हुआ। दैट मीन्स ये हमारे लिए एक न्यू हाई, दैट मीन्स हायर हाई बना प्रीवियस वाले के ऊपर।
ये मानकर चलो कि यहाँ पर 120 रुपया प्राइस हो गया, ठीक है। देन फिर इसके अंदर अब क्या हुआ, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बढ़ गया, 100 से 120 हो गया, मतलब 20% का गेन मिल रहा है। जो स्विंग ट्रेड में होंगे वो क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और यहाँ पर फिर से एक न्यू लो क्रिएट होता है। बट ये वाला जो लो है ये प्रीवियस 100 के ऊपर में, मान के चलो यहाँ पर ये है 105, ठीक है, 100 के ऊपर में बना। बट आप देखोगे 100 के आसपास आकर के यहीं से फ्रेश बाइंग है फिर से, और ये कहीं ऊपर जाकर क्लोज हुआ, ठीक है। तो प्रीवियस वाला जो हाई था इसके ऊपर में फिर से मार्केट निकल गया। दैट मीन्स 120 के ऊपर निकल के मान के चलो 130 गया, फिर से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया, ठीक है। ये क्या था 120 के ऊपर मान के चलो 123 तक आया, और यहाँ पे फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर ये क्या बना, एक जोन, ठीक है। दैट मीन्स ये वाला एक जोन हमें एक रेंज में दिख रहा है, एक आपको दिख रहा है कि मार्केट ना कंप्लीटली एक रेंज में चल रहा है, मार्केट एक जोन में चल रहा है, ये जोन, ठीक है। ये वाला हमारे सामने ये एक जोन बना हुआ है, ठीक है। इस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रेंज बाउंड, ठीक है। अगर आप इसको बोलोगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बाउंड। रेंज बाउंड में क्या होगा, जो लो का प्राइस होगा, जो लोअर लो होगा, जो यहाँ पे लो होगा वो लगभग क्या होगा, सभी का लो लगभग सेम होगा, और जो हाई होगा वो भी लगभग सेम होगा, ठीक है। मतलब आप ये देख सकते हो कि 2, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। बट ऑलमोस्ट जोन लगभग दोनों का सेम होगा, ऊपर का जोन फिक्स होगा, नीचे का जोन फिक्स होगा। अभी तक हमने क्या देखा यहाँ पर, अभी तक हमने ये देखा कि अभी तक हमें ये पता चला कि देखो ओवरऑल जो लो है ऑटोमेटिक ऊपर साइड में शिफ्ट हो रहा है यहाँ तक, और जो हाई है ये अल्टीमेटली ऊपर साइड में शिफ्ट होते जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या फॉर्मेशन बना, यहाँ पे एक फॉर्मेशन बन रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग हायर हाई, ठीक है। हायर हाई का फॉर्मेशन बना, और दूसरा हाई ऑटोमेटिक ऊपर शिफ्ट हो रहा है, और लो इसको क्या बोलते हैं, हायर लो, ठीक है। तो हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन, इसको हम सिंपली बोले HH या HL, मतलब हायर हाई और हायर लो। हायर हाई हायर लो का जब फॉर्मेशन आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे बनते हुए दिखे, इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड, इसको क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड, ठीक है। ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, ये हमारे लिए कहलाएगा कंप्लीटली अप ट्रेंड, राइट। तो ये वाला सिचुएशन समझ में आ गया। अगर कभी भी मार्केट में आपको हायर हाई का फॉर्मेशन दिख रहा है या हायर लो का फॉर्मेशन दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे अप ट्रेंड, राइट। जब तक ये चल रहा है तब तक ये कंप्लीटली अप ट्रेंड में था, बट अब जैसे ही ये प्राइस हायर हाई नहीं बन रहा, हायर लो भी नहीं बन रहा, सभी का लो एक जगह फिक्स होने लग गया, तो अब क्या हो गया, मार्केट एक रेंज बाउंड। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आती है, पहला कि मार्केट इस जोन को ब्रेक करेगा तो और ऊपर जाएगा, और दूसरा मार्केट इस जोन को ब्रेक करेगा तो और डाउन साइड में आएगा। समझ में आ रहा है, राइट। तो ये चीज़ हम यहाँ पर समझ रहे हैं। अब दूसरा यहाँ पे एक केस आता है, जब मान के चलो ये डाउन साइड में ब्रेक कर दिया, तो ये वाला जो लो था इसका, ये वाला जो लो था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, चलो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जो लो है ये डाउन साइड में जैसे ब्रेक किया ना, ब्रेक करने के बाद देखो एक फास्टली ब्रेक होता है, मतलब जिसको हम लोग ब्रेक डाउन भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये रीटेस्ट करने जाएगा जिस लेवल को, दैट मीन ये जो सपोर्ट एरिया था ना, तो यहाँ पे प्राइस जाएगा, ये हमारे लिए सबसे बेटर कंफर्मेशन होता है। दैट मीन्स अब क्या हाई यहाँ पर बना था, इस लेवल पे हाई था। अब दूसरा जो हाई है वो हाई इसके नीचे कहीं पर भी बन रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये एक सिग्नल आ गया कि जो हाई है वो डाउन साइड में शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ से क्या होता है, एक डाउन साइड, दैट मीन्स ये वाले लो जो बना था, इस लो को भी मार्केट ब्रेक करके न्यू लो क्रिएट किया। अब जब फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, फिर से ये प्राइस किधर जाएगा, ऊपर साइड में जाएगा, लेकिन ये प्रीवियस वाले हाई जो यहाँ पर है इसको टच नहीं कर पाया, दैट मीन्स उसके नीचे से कहीं से भी रिवर्सल हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो हाई था वो शिफ्ट हो गया, पहला हाई ये था, ठीक है, इस केस में। दूसरा ये क्या बना, लोअर हाई, ये क्या बन रहा है, लोअर हाई, और लो भी क्या बन रहा है, लो भी डाउन साइड में शिफ्ट होते जा रहा है। दैट मीन्स इस केस में क्या बन रहा है, ये वाला जो सिचुएशन हो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे लोअर हाई का फॉर्मेशन बन रहा है और लोअर लो का फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है। दैट मीन्स हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग अप ट्रेंड, क्लियर। दूसरा अगर लोअर लो और लोअर हाई का जब फॉर्मेशन बनेगा,
इसको हम लोग बोलेंगे डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए है डाउन ट्रेंड। जो ट्रेंड है वो किधर जा रहा है, ओवरऑल डाउन साइड में जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड, और इसको बोलेंगे हम लोग अप ट्रेंड, और बीच वाला जो है इसको हम लोग कंप्लीटली बोलेंगे साइडवेज मार्केट। ठीक है, तो ये मार्केट हमेशा ना 3 फेज में रहता है, ऑलवेज मार्केट 3 फेज में ही रहेगा। ओके, चलो हम लोग इसको एक बार चार्ट्स के ऊपर देखते हैं तो आपको थोड़ा सा और चीज़ें समझ में आएगा। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ से बैक करता हूँ और हम लोग चार्ट पे आते हैं। देखो ये लॉजिक है, अगर अभी तक थोड़ा सबको डाउट है, कोई क्लैरिटी अगर थोड़ा सा कम मिल रहा है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, पॉज करके देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो मार्केट ना जैसे ऊपर जा रहा है, जैसे देखो मार्केट कभी भी जब ऊपर जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि जब मार्केट अगर ऊपर साइड में जा रहा है ना, तो आपको यहाँ पे हमेशा बाइंग का ही प्लान करना चाहिए। ऐसा नहीं आप सोचो कि भाई मार्केट अब ऊपर चला गया, काम करते हैं अब वहाँ पे शॉर्ट करना स्टार्ट करते हैं, नहीं, आपको मार्केट को समझने की ज़रूरत है। देखो अभी मैंने जो ओपन किया ये गोल्ड का चार्ट ओपन किया है, ठीक है, जो हमारे इंडिया में भी ट्रेड होता है। ओके, तो आप इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले मार्केट क्या था, आप यहाँ से देखो, आप ऊपर से देखो, आप पहले मार्केट क्या हुआ, डाउन साइड में आया, मतलब मार्केट ऊपर से टूटना स्टार्ट हुआ। आप देखो यहाँ से मार्केट इस लेवल तक आ गया है, बट स्ट्रेट लाइन में नहीं है, पहले मार्केट टूटा, फिर यहाँ पे होल्ड हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर से डाउन साइड आया और यहाँ पे एक जोन में फिक्स हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक जोन बना, जब मार्केट नीचे से ऊपर साइड में जाना स्टार्ट हुआ तो एक जोन बना, फिर यहाँ से बढ़ा ऊपर में। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो ये एक यहाँ पर एक लो बना। ठीक है, जब मार्केट डाउन साइड में आता था तो इसका ये वाला लो पॉइंट था। ठीक है, फिर जब यहाँ से ऊपर गया तो ये वाला लो बना, एक ऑलरेडी हाई यहाँ पे बन चुका है। जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो ये इस लेवल पे एक लो बना। ठीक है, फिर से एक न्यू हाई क्रिएट हुआ, फिर मार्केट ने एक यहाँ पे न्यू लो क्रिएट किया। ठीक है, आप यहाँ से देखिए फिर से प्राइस ऊपर हुआ इस वाले जोन के पास। ठीक है, यहाँ से फिर रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया। दैट मीन्स अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं तो लो हमारा अल्टीमेटली ऊपर साइड में शिफ्ट हो रहा है और हाई भी अल्टीमेटली ऊपर साइड में शिफ्ट हो रहा है। और एक टाइम के बाद ये कंप्लीटली टॉप लेवल पे जा करके अब यहाँ से क्या हुआ, जो टॉप लेवल में एक हाई क्रिएट हो गया, उसके बाद में लो, सभी जो लो है ना एक जगह एक ही जोन में बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, एक ही जोन में बनना स्टार्ट हो गया और यहाँ से जो हाई था वो धीरे धीरे डाउन साइड में शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ। इस लेवल पे हर जगह पे डाउन साइड में शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ। मैं थोड़ा इसको ऑलरेडी और थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यस, अब आप देखिए हम लोग जो देख रहे थे ना अभी नीचे से जो ऊपर में प्राइस जा रहा है, अब देखो यहाँ से प्राइस ऑलरेडी ऊपर साइड में गया, एक जोन बनाया, फिर यहाँ से गया, इसको जोन बनाया। ठीक है, इसी जोन के पास में यहाँ पर आया, अब यहाँ पर एक नया हाई क्रिएट हुआ, फिर से जोन, तो हमारा लो जो ऑटोमेटिक धीरे धीरे ऊपर साइड में शिफ्ट होते जा रहा है। अब यहाँ पर एक हाई लगाने के बाद, हाई कितना लगाया, गोल्ड ने हाई लगा लगभग 74,300 के आसपास। अब यहाँ से एक ही जोन में ये होल्ड हो गया। ठीक है, अब जोन क्या था, ये लो तो लगभग सेम था सभी का, बट जो हाई था वो डाउन साइड में शिफ्ट होने लग गया, हाई डाउन साइड में शिफ्ट होने लग गया। मतलब क्या हुआ, लोअर हाई का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हुआ। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वहाँ पे सेलर ज़्यादा डोमिनेंट होने लग गए हैं बायर के कंपैरिजन में। अब ओवरऑल जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ, एक न्यूज आया और इस न्यूज के व्याप में भी यहाँ पे एक फास्टली फॉल हुआ, और फास्टली फॉल होते से ही यहाँ पे आप देखोगे ट्रेंड जो था, ट्रेंड अभी तक क्या चल रहा था, यहाँ तक ट्रेंड कौन सा चल रहा था, यहाँ पे जो ट्रेंड था ये ट्रेंड था अप ट्रेंड। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग अप ट्रेंड, ये चल रहा था हमारा अप ट्रेंड। ये वाला टाइम हमारा क्या आ गया, यहाँ पर हो गया हमारे लिए एक रेंज वाला सिचुएशन। ठीक है, जहाँ पर आपके पास एक कंप्लीटली ना अप ट्रेंड में जा रहा ना डाउन ट्रेंड, ये होल्ड हो गया, यहाँ से डायरेक्शन चेंज। सो अभी हम लोग देखते हैं डाउन ट्रेंड में कैसे स्टेब्लिश्ड हुआ। ओके, तो डाउन ट्रेंड के अंदर जो अभी हम लोगों ने देखा है कि डाउन ट्रेंड के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, ट्रेंड डाउन साइड के लिए। ओके, जैसे आप यहाँ पर देखिए एक जोन में था, इस जोन के बाद जब होल्ड हुआ, ब्रेक किया डाउन साइड में, तो ये उसी जोन में आकर के होल्ड हुआ जहाँ पहले ऊपर जाते समय होल्ड हुआ था। दैट मीन्स इस वाला जोन,
ये वाले जोन के सामने ही देखो अभी यहाँ पर भी होल्ड हुआ प्राइस, दैट मीन्स अभी ऊपर में ब्रेक हुआ, ठीक है। तो ये हाई था, ये वाला एक हाई था, अब ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक न्यू लो क्रिएट हो गया। अब यहाँ से जब ऊपर गया तो यहाँ पे एक छोटा सा हाई क्रिएट हुआ, ओके। अब यहाँ से जब ब्रेक हुआ तो ये देखो एक न्यू लो बना, ठीक है। अब यहाँ से रिवर्स हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आया तो ये हाई बना, फिर से यहाँ से आया, ये न्यू लो बना। मतलब ओवरऑल अब हमें क्या दिखने लग गया, आपको ये दिखने लगे कि भैया ये डाउन ट्रेंड में स्टेब्लिश्ड हो चुका है। यस, ये डाउन ट्रेंड में आ गया। अब जब डाउन ट्रेंड में आ चुका है तो अब हमें इसमें क्या देखने की आवश्यकता होती है, इसमें हमें ये देखना रहता है कि अब ये कहाँ तक नीचे जा सकता है, किस लेवल तक जा सकता है। उसके लिए हमें ट्रैक करना रहेगा क्या चीज़, नीचे का लेवल, नीचे का सपोर्ट एरिया, इसको हमें सबसे ज़्यादा ट्रैक करना रहेगा, ओके। तो आप समझो कि ये वाला पॉइंट हमें यहाँ पे समझ में आया। अब देखो डाउन ट्रेंड में स्टेब्लिश्ड हुआ तो नीचे जाकर के कहीं ना कहीं एक जगह फिर से रेंज बाउंड में होगा। जैसे यहाँ पर देखो कहाँ तक नीचे जाएगा, देखो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा बैक डेटा देखेंगे तो ये वाला जोन ऐसा, यही वाला जोन था जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था ऊपर के लिए। अब देखो जैसे ये आया तो इसी जोन में यहाँ पर होल्ड हुआ है, ठीक है। और जब ऊपर जा रहा था प्राइस तो यहाँ पर एक जोन बनाया था, इसी वाले जोन में अभी भी यहाँ पर है। तो जो एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है ना, तो फिर यहाँ पर हम लोग दिखता है कि ये हर जगह काम करेगा, ठीक है। जितना बैकडेट डेटा को हम लोग ट्रैक करेंगे, जितना अच्छे से ट्रैक करेंगे उतना ज़्यादा काम करेगा। अब यहाँ पर हमारे लिए ये एरिया समझ में आया। अब आप यहाँ पर देखो प्रीवियस टाइम ऊपर से सेल ऑफ आया था, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे अगर हम लोग मार्किंग करते हैं, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आ रहा है, ओके। ये वाला पॉइंट से एक सेल ऑफ आया, एक हैवी सेल ऑफ आया। कहाँ पे, आप टॉप लेवल देखो, इस पे आया, ये एरिया बना, यहाँ से सेल ऑफ हुआ, ठीक है। यहाँ पे होल्ड हुआ था प्राइस, ठीक है। जब नीचे से प्राइस फिर से अगेन देखो, आप इतना जोन में प्राइस होल्ड होने के बाद फिर से अगेन एक बार इस जोन तक आया। यहाँ पे कौन थे, टॉप लेवल में सेलर, यहाँ पे कौन एक्टिव है, सेलर है, तभी तो मार्केट नीचे गया। यहाँ पे कौन है, सेलर। तो जैसे दोबारा इस लेवल पे आएगा तो यहाँ पे कौन एक्टिव होगा, वही पर्सन अवेलेबल आएंगे। जितने लोग सेल करना चाह रहे थे वही लोग यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करेंगे। आप देखो जैसे इस लेवल को टच किया, मार्केट यहाँ से जो फॉल होना स्टार्ट हुआ, कंटिन्यूअस बेसिस पे यहाँ से फॉल होते होते ये जो लो था उस लो को भी ब्रेक करके नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे प्राइस था कितना, 73,000। मैं गोल्ड की बात करूँ तो 73,000 गोल्ड मिनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये डायरेक्टली इस जोन में आ गया। अब क्या चल रहा है, अब प्राइस देखो, ये तो एक जोन ऑलरेडी बना हुआ था। अब ये क्या था, पहले सपोर्ट हुआ करता था, जैसे इस रेट को, इस प्राइस को ब्रेक कर दिया डाउन साइड में। अब आप देखो जैसे ही क्या हुआ, यहाँ पर ये वाला जो जोन था, इस जोन को प्राइस ब्रेक करके नीचे चला गया। तो ये वाला जोन को सीधा हम एक्सटेंड कर देते, तो ये वाला अब क्या बन गया, इसके लिए यही एरिया बन गया, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। अब आप ओवरऑल आप समराइज करोगे, ओवरऑल अगर आप यहाँ पर ट्रैक कर रहे हो, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने दोनों चीज़ों को देख लिया, मार्केट को ऊपर जाते समय भी और नीचे आते समय। यहाँ से अगर बढ़ना स्टार्ट हुआ था प्राइस तो पहले यहाँ से ऊपर यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ पे हमारे लिए एक डाउन ट्रेंड एस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। अभी भी अब देखो टॉप यहाँ पर था, सेकेंड टॉप क्या बना, ये वाला, ये भी उसके नीचे ही बना है, ओके। यहाँ पर देखो ऊपर से फॉल हुआ, ये वाला लो, उसके नीचे का लो कौन सा बना, ये वाला लो बना। हालांकि इसके नीचे एक और भी लो बना है, उसके बाद ये बना है, ठीक है। मतलब अभी के टाइम में आप देखो तो ये ऑलरेडी किस ट्रेंड में है, एस्टेब्लिश्ड है, ये डाउन ट्रेंड में। अगर आप देखो ये डिफरेंट टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रैक करोगे तो ये आपको चीज़ें समझ में आएगा। अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ओके। अगर यही चीज़ें आप अभी हम लोग देख रहे हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, दैट मीन्स अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे, ठीक है, तो आपको और चीज़ें दिखेगा। 1 डे के टाइम फ्रेम पे शायद इतना क्लियर आपको पिक्चर नहीं समझ में आए जितना अभी हम लोग इसमें देख पा रहे हैं, ओके। ये देखिए, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमारे सामने ये अवेलेबल है, ठीक है। 1 डे के टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है ओवरऑल एक बड़ा सेल ऑफ दिख रहा है, ठीक है। बट एक छोटे टाइम फ्रेम पे हमें कम्प्लीटली अच्छे से और चीज़ें दिख रही है, ठीक है, क्लियर। देखो इस तरीके से ना आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो। कोई स्टॉक्स को भी देख सकते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, डिफरेंट जो स्टॉक्स हैं उनको आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, ठीक है।
आई होप सो ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने आज के डेट में देखा कि कैसे मार्केट स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। ठीक है, और मार्केट में हम लोग जब ट्रेड करना चाहते हैं तो प्रॉपरली हम इसको समझ सकते हैं, प्रॉपरली अप्लाई कर सकते हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई। तो हमने एक चीज़ को अभी सिर्फ देखा है, मार्केट में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना दैट मीन्स मार्केट किस साइड में जा रहा है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, अप ट्रेंड को फॉलो करेंगे। जब मार्केट ऊपर में जा रहा है और जब बीच में पुल बैक लेना है तो ऐसा नहीं करना कि हमें पुल बैक में शॉर्ट ट्रेड बना करके बैठ जाना है बहुत लंबे टाइम के लिए। हाँ भाई मार्केट बहुत ऊपर चला गया अब नीचे ही जाएगा, ठीक है, नहीं, हमें पहले कन्फर्मेशन मिलने दो। कन्फर्मेशन मिलने तो तभी शॉर्ट ट्रेड क्रिएट करना। अगर ऊपर गया, रेंज बाउंड हुआ, अब डाउन साइड के लिए ब्रेक कर रहा है, वहाँ पे हायर जो लो है ऑटोमेटिक डाउन साइड में शिफ्ट हो रहा है और हाई भी डाउन साइड में शिफ्ट हो रहा है, तब हमें शॉर्ट का ट्रेड क्रिएट करना चाहिए। दूसरा, अगर मार्केट अप साइड में जा रहा है और अप ट्रेंड में कंटिन्यूस बेसिस पे हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन बन रहा है, तब हमें यहाँ पे बाइंग ट्रेड का ट्रेड क्रिएट करना चाहिए। दैट मीन्स अप साइड का ट्रेड क्रिएट करना चाहिए। ओके, अब हायर हाई का फॉर्मेशन बन गया तो ऐसा नहीं कि टॉप में हाई पे बाई करें, राइट। अगर मार्केट हायर हाई का फॉर्मेशन बनाकर लोअर साइड में आया, जैसे लोअर साइड में आया देन फिर रिवर्सल बने, तो हमारे लिए वो एक सही बाइंग प्राइस हो सकता है, राइट। तो चलिए अभी हम लोग मिलते हैं इसी टाइप में कुछ डिफरेंट वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्रॉपरली ट्रेंड के साथ में हम इसको आइडेंटिफाई करके कनेक्ट करके एंड देन फिर हम लोग ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे ट्रेंड के साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेगा। तो चलिए आज के वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग यहीं पे क्लोज कर रहे हैं और मैं आपसे बोलूँगा कि आप डेफिनेटली चार्ट्स को ट्रैक करना स्टार्ट करो। हायर हाई का फॉर्मेशन स्टार्ट करो, लोअर लो का फॉर्मेशन देखो कहाँ पे बन रहा है। इंट्राडे में भी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा या फिर 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ट्रैक करो या 1 डे के टाइम फ्रेम पे ब्रेक चेक करो, ठीक है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे आपको ये पैटर्न मिलेगा, इस तरीके का फॉर्मेशन बनेगा, उतना बड़ा मोमेंटम हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को एंड कर रहे हैं और मैं आपको बोलूँगा अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएट बेसिस पे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दिए सो डैट उनको भी इस टाइप का नॉलेज प्रॉपरली मिल सके। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।